नमस्कार दोस्तों, एकलव्य एकेडमी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हाउ टू राइट अ जर्नल, मतलब जर्नल कैसे लिखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप देखा था कि हमने वो जर्नल ड्रॉ किया था पूरी तरह से और उसमें एंट्री करके देखा था, एक दो एंट्री करके देखा था हमने कि एक्चुअल में जर्नल कैसे लिखना है साइंटिफिकली। ठीक है, तो वो तो हो गया वो पार्ट जर्नल लिखने का। लेकिन हमको मेन दिक्कत कहाँ आती है कि जर्नल एंट्री कैसे की जाए। नॉर्मली दिक्कत यहाँ आती है कि हमें कि डेबिट कौन से अकाउंट को देना है, क्रेडिट कौन से अकाउंट को देना है, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है हमारा। ठीक है, तो हमारा जो गोल्डन रूल्स वाला जो वीडियो है, अगर आपने वो थोड़ा सा देखा ठीक से, मतलब गोल्डन रूल्स जो दिए थे, बताए थे हमने, तो वो अगर आपने याद कर लिए या फिर आपको दिमाग में रह गई कि भाई गोल्डन रूल्स एक्चुअली क्या रहते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जर्नल एंट्री जो पास करनी है या फिर जर्नल एंट्री जो करनी है उसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। डेबिट क्रेडिट वो समझ में आ जाएगा आपको, अगर आप गोल्डन रूल्स अच्छी तरह से समझ गए हैं तो। ठीक है, तो गोल्डन रूल्स के बेस पे ही हम आज सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे करनी है, डेबिट कौन से अकाउंट को देना है, क्रेडिट कौन से अकाउंट से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल के तौर पे हम एक ट्रांजैक्शन देखते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, बॉट गुड्स फ्रॉम ओमकार ट्रेडर्स। ठीक है, वर्थ 35,000 रुपीज़। ठीक है, अभी ये जो है ये ट्रांजैक्शन है। तो ये ट्रांजैक्शन है, हमने किया क्या, ट्रांजैक्शन किया है कि हमने गुड्स परचेस किए किससे, ओमकार ट्रेडर से। ठीक है, बॉट मतलब बाय का पास्ट टेंस रहता है। ठीक है, ये जो बाय वर्ड है इसका पास्ट टेंस जो रहता है वो बॉट रहता है। ठीक है, ये पास्ट टेंस में आ गया। बाय मतलब परचेस ही एक तरह से खरीदना ही है, परचेस का सिमिलर वर्ड है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ओमकार ट्रेडर से गुड्स जो है परचेस किए 35,000 रुपये के। ठीक है, तो अभी इसकी सिंपल जर्नल एंट्री देखेंगे अभी कि कैसे करनी है। पहले तो दो बाजू समझना है इसमें कि दो बाजू क्या है इसमें। तो सबसे पहले क्या किया है हमने, बॉट गुड्स किया है, किससे किया है, ओमकार ट्रेडर्स से। ठीक है, ये जो है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया। हमने क्या किया है, पहला जो एक्शन क्या किया है, पहली एक्शन जो है वो गुड्स परचेस करना है और दूसरी एक्शन जो है वो किससे किया था हमने, ओमकार ट्रेडर्स से। ठीक है, तो ये जो है वो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट आ गया है। ठीक है, भले ही वो बिजनेस का नाम है ओमकार ट्रेडर्स, लेकिन वहाँ पे वो रन करने वाला पर्सन ही है। तो यहाँ पे आ गया पर्सनल अकाउंट आ गया, पर्सनल अकाउंट का यहाँ पे रूल एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पे जो है ये एक्सपेंस है एक तरह से। हमने क्या किया है, गुड्स जो है परचेस किए हमारे जेब से कितना पैसा जाएगा, ये 35,000 रुपीज़ कैश चला जाएगा, या फिर बैंक से अगर हमने कोई ट्रांजैक्शन किया तो वो बैंक से चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो बाजुएं क्या है, एक तो पर्सनल अकाउंट आ गया, यहाँ पे ओमकार ट्रेडर्स जो है वो पर्सन है, वहाँ पे बेचने वाला जो है वो आदमी ही है, पर्सन ही है, तो वहाँ पे पर्सनल अकाउंट का जो है रूल अप्लीकेबल होगा। और ये जो है एक्सपेंस है, तो यहाँ पे कौन से अकाउंट का रूल अप्लीकेबल होगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लीकेबल होगा। ठीक है, नॉमिनल। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के जो गोल्डन रूल्स में बताए गए हैं, दो नियम आ गए यहाँ पे, एक तो पर्सनल अकाउंट आ गया, एक नॉमिनल अकाउंट आ गया। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट के डेबिट का जो रूल है, डेबिट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, अभी यहाँ पे ओमकार ट्रेडर जो है वो हमको गिव कर रहा है, मतलब दे रहा है, गिवर है ओमकार ट्रेडर्स। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट का रूल क्या है, क्रेडिट द गिवर है। ठीक है, क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्रेडिट द गिवर है, अगर गोल्डन रूल्स हमने देखा तो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्लियर है कि हमने क्या किया है, परचेस किया है। पहला पार्ट क्या है, परचेस किया है हमने, परचेस को परचेस अकाउंट बोलेंगे इसको। परचेस अकाउंट को हम क्या करेंगे, एंट्री में डेबिट देंगे। और जो ओमकार ट्रेडर्स है वो गिवर है, गिवर होने की वजह से वो क्या कर रहा है हमको, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट देंगे पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट के रूल के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे ओमकार ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट देंगे। ठीक है, ये नॉर्मली एक एंट्री हो गई, 35,000 रुपीज़ की जो है अमाउंट वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये हो गई इस ट्रांजैक्शन की एंट्री। तो इजी है, अगर आपने गोल्डन रूल्स ठीक से समझ लिए तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कौन से अकाउंट को क्या देना है और कौन से अकाउंट को क्या देना है। ठीक है, तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। हम एक और ट्रांजैक्शन देखेंगे, ये तो हो गया परचेस का। नॉर्मली जो है मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन जो रहते हैं किसी भी बिजनेस के, वो परचेस एंड सेल्स के रिलेटेड ही ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं परचेस सेल्स का पहले एक्सप्लेन करता हूँ आपको, और पिछले वीडियो में भी हमने परचेस सेल का ही ज़्यादातर हमने वो एग्जाम्पल भी लिया था। ठीक है, अभी क्या किया हमने,
सोल्ड गुड्स टू सुरेश वर्थ 10,000 रुपीज़। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन है। तो हमने क्या किया, गुड्स सोल्ड किए, किसको, सुरेश को सोल्ड किया। ठीक है, तो ये सोल्ड और ये सुरेश, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। तो हमें जो है हर ट्रांजैक्शन के दो बाजुएं देखनी पड़ती है, दो जो एस्पेक्ट जो है ट्रांजैक्शंस के वो समझने पड़ते हैं। ठीक है, हमने पहला एस्पेक्ट क्या है कि गुड्स सोल्ड किया है, और दूसरा एस्पेक्ट जो है वो सुरेश को हमने क्या किया था, सोल्ड किया था। ठीक है, सुरेश इज़ अ रिसीवर यहाँ पे। ठीक है, सुरेश क्या कर रहा है, हमसे गुड्स रिसीव कर रहा है, हमने उसको बेचा है गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। अभी यहाँ पे सेल्स किया है, सेल्स करने के बाद हमको क्या होगा, सुरेश पैसे देगा, पैसे देगा मतलब हमें इनकम होगी। तो इनकम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेल्स इज एन इनकम कह सकते हैं हम, ये इससे इनकम हो रहा है। और ये सुरेश जो है वो पर्सन है। ठीक है, इनकम और ये पर्सन, यहाँ पे फिर से पर्सनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा। वो रिसीवर है इसीलिए उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट देंगे। ठीक है, डेबिट द रिसीवर जो है पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, जो रिसीव करने वाला है उसको हम क्या करने वाले हैं, डेबिट देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया सुरेश अपोस्ट्रोफी, सुरेश अकाउंट कह सकते हैं इसको, सुरेश अकाउंट। ठीक है, डेबिट टू, अभी ये 10,000 रुपीज़ का जो है वो माल हमने बेचा था उसको। अभी दूसरा जो है वो क्या किया है, हमने सोल्ड किया है। सोल्ड मतलब ये सेल्स का ही जो है वो पास्ट टेंस रहता है। ठीक है, जो सेल्स वर्ड है उसका जो है पास्ट टेंस में जाने के बाद उसको सोल्ड हो जाता है। ठीक है, वो वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सेल्स का पास्ट टेंस है सोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट आएगा, क्योंकि इनकम हो रहा है। नॉमिनल अकाउंट का यहाँ पे रूल एप्लीकेबल होगा। नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट का रूल है, ऑल इनकम एंड गेन्स करके क्रेडिट का रूल है। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट देंगे एंट्री में 10,000 रुपीज़, जो भी अमाउंट है वो क्रेडिट वाले कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, अभी तो ये ऐसी एंट्री हो जाएगी, ये सेल्स की एंट्री हो गई। नॉर्मल सेल्स जो है हमने क्रेडिट पे बेचा है, तो ये ऐसी एंट्री होगी। ठीक है, तो ये हो गया सेल और परचेस की एंट्री का कैसे जर्नल एंट्री करनी है वो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो नॉर्मली ये दो तरह के ट्रांजैक्शन जो है सेल और परचेस के बिजनेसेस में यही ज़्यादातर चलते रहते हैं। ठीक है, यही महीने में अगर आप ट्रांजैक्शन देखेंगे तो सेल्स और परचेस का, सेल्स का तो सबसे ज़्यादा रहना चाहिए, परचेस का थोड़े 2-4 एंट्रीज रहेंगे, तो सेल्स के 30-40 तो एंट्री होनी चाहिए। अगर आपका छोटा बिजनेस है तो ज़्यादा एंट्रीज रहेंगी, बड़ा बिजनेस है बड़े क्वांटिटी में रहता है तो उसमें क्या कम ट्रांजैक्शंस रहते हैं नॉर्मली। ठीक है, 1-2 क्लाइंट जो है महीने में 1-2 बार वो परचेस करते हैं, या फिर महीने में 1-2 ही बार। नॉर्मली जितना बड़ा बिजनेस होता है उसमें जो वॉल्यूम कह सकते हैं वो बड़ा रहता है वहाँ पे, इसीलिए उसको उसमें कम ट्रांजैक्शन में हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली आपका अगर छोटा मोटा दुकान है तो वहाँ पे हर रोज़ 50-100 लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो उनका उतना ट्रांजैक्शन एक ही दिन में हो जाता है। ठीक है, तो अभी ये सेल परचेस का हो गया। अभी क्या है, हम किसी और चीज़ का देखते हैं। अगर हमने कोई एसेट खरीदा, ठीक है, एसेट मतलब अगर हमने मशीनरी वगैरह खरीदा, बिल्डिंग वगैरह खरीदा, फर्नीचर वगैरह खरीदा, तो उसके लिए क्या एंट्रीज होती है वो देखेंगे। ठीक है, या फिर मशीनरी सेल भी किया, एसेट कोई सेल भी किया तो वो भी देखेंगे हम। ठीक है, तो हमने अगर सपोज कीजिए मशीनरी परचेस किया। ठीक है, मशीनरी परचेस वर्थ ₹20,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मशीनरी खरीदा है, तो मशीनरी जो है वो एसेट रहती है एक तरह से। एसेट मतलब ठीक है, यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया है, परचेस भी किया है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। कितने रुपीज़ का किया है, 20,000 रुपीज़। ठीक है, मशीनरी हम क्या करते हैं, नॉर्मली कोई चीज़ प्रोसेस करनी है हमको बिजनेस में, तो प्रोसेसिंग के लिए हमने मशीनरी खरीदा, तो मशीनरी जो है वो सालों साल चलती रहती है। ठीक है, हमारे यहाँ, इसीलिए वो हमारी एक तरह से एसेट है और उसको रीसेल वैल्यू रहती है। ठीक है, अगर हमने फिर से कुछ दिनों बाद हमने उसको बेचने के लिए देखा तो उसकी रीसेल वैल्यू रहती है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग में एसेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सपेक्ट हो गया, यहाँ पे एक बाजू हो गया, और हमने क्या किया है, ये परचेस भी किया है, ये हमारा एक तरह से एक्सपेंस भी है, ये भी है। ये दोनों जो है इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मशीनरी आपने खरीदा है, मशीनरी अकाउंट भी आ गया यहाँ पे, और परचेस अकाउंट भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने परचेस खर्चा किया है आपने, ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंस हो गया मशीनरी खरीदने के लिए आपका, अभी तो फिलहाल तो जेब में से पैसा चला गया। ठीक है, और ये एक एक्सपेक्ट है,
यहाँ पे हमने कैश या फिर बैंक अकाउंट से हमने क्या किया रहेगा, पैसा दिया रहेगा, ठीक है नॉर्मली, ठीक है। अभी तो बैंक अकाउंट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बैंक अकाउंट से पैसा गया रहेगा, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी एंट्री क्या होगी ये देखना है हमको, ठीक है। ये है एक पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट, और ये सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। हमने मशीनरी खरीदी, ठीक है, मशीनरी हमारे पास आई, ठीक है, और हमारे पास से क्या गया, कैश या फिर बैंक में से पैसा चला गया, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। कोई भी ट्रांजैक्शन है उसमें से कम दो तो पार्ट रहते हैं, कोई ट्रांजैक्शन में 3, 4, 5 ऐसे अलग अलग जो है पार्ट मतलब हो सकते हैं। अगर आपने ये इसमें 20,000 रुपीज़ में GST इंक्लूड कर दिया उसने, बेचने वाले ने, तो GST का भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा बाइफरकेशन, ठीक है। तो GST वाला हम अगले वीडियो में देखेंगे कैसे ट्रांजैक्शन वगैरह रिकॉर्ड करना है। फिलहाल तो ये समझ लेते हैं बेसिक एंट्रीज में, ठीक है। अभी क्या है, एसेट आ रही है। अगर हमने रियल अकाउंट के दृष्टिकोण से देखा, ठीक है, रियल अकाउंट का जो नियम है, रियल अकाउंट का डेबिट का नियम क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन है और क्रेडिट व्हाट गोज आउट है, ठीक है। यहाँ पर भी रियल अकाउंट का ही नियम जो है एप्लीकेबल होगा, रियल अकाउंट, ठीक है। अगर हमने इसको एज ए एक्सपेंस देखा तो ये यहाँ पे भी नॉमिनल अकाउंट का नियम जो है वो लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो है हमने मेन चीज़ क्या की है, परचेस की है, तो हम इसको एज ए एक्सपेंस देखेंगे, ठीक है। अभी इसको रियल अकाउंट के दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ। हमने क्या किया है, फिलहाल तो परचेस किया है ऐसा समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला जो अकाउंट है वो मशीनरी परचेस अकाउंट लिखेंगे, जिसको हम क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट के नियम के हिसाब से डेबिट देंगे, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। और अभी क्या करेंगे, दूसरा अकाउंट जो है वो कैश अकाउंट है। यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 20,000 रुपीज़ डेबिट वाले कॉलम में। और अभी दूसरा पार्ट क्या है, हमारी ओर से कैश जा रही है, ठीक है। तो रियल अकाउंट, कैश मतलब हमारी एसेट होती है एक तरह से। कैश हमारे पास अगर है तो वो हमारी एसेट है, बैंक में बैलेंस है तो वो भी हमारी एसेट है, संपत्ति है वो हमारी। तो यहाँ पे रियल अकाउंट का नियम लागू होता है। रियल अकाउंट के नियम के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, ये जो है डेबिट वाला रूल है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। अभी हमने देखा था, अभी यहाँ पे कैश हमारी ओर से जा रही है, व्हाट गोज आउट मतलब क्रेडिट का जो है यहाँ पे पार्ट आएगा, ठीक है। कैश या फिर बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे, कैश या फिर बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट देंगे एंट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट का रूल है, रियल अकाउंट का क्रेडिट वाला रूल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट, ठीक है। तो ये आएगा, और यहाँ पे जो पैसा कितना दिया हमने, 20,000 रुपये यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो ये सिंपल एसेट परचेस की जो है वो एंट्री ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक एंट्रीज तो ऐसे ढेर सारी होती है, ठीक है। अभी तो ये बेसिक समझ में आ गया रहेगा। आपको यहाँ पे गोल्डन रूल्स याद रखने हैं, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, उनके डेबिट के रूल, क्रेडिट के रूल। आपको अगर डेबिट क्रेडिट का रूल वो अच्छी तरह से याद हो गया, समझ गए आपकी कैसा रहता है वो डेबिट क्रेडिट कैसा देना है, गोल्डन रूल्स याद है, तो आपको ये एंट्री करने में नॉर्मल जो बेसिक एंट्रीज जो है, छोटी छोटी जो शुरुआती की एंट्री, मतलब सेल हो गया, परचेस हो गया, ठीक है, यही मेन एंट्रीज रहती है नॉर्मल बिजनेस में। तो आपको एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो अकाउंट को डेबिट जाना चाहिए उसी अकाउंट को डेबिट जाएगा, जो अकाउंट को क्रेडिट जाना चाहिए उसी अकाउंट को क्रेडिट जाएगा। अगर ऐसा जाएगा, क्रेडिट और डेबिट आपने सही दिया हर एक अकाउंट को, तो ही आपकी जो है अकाउंटिंग अच्छी तरह से हो पाएगी। नहीं तो आप अकाउंटिंग करने में चूक जाएंगे और आपको प्रॉफिट की जगह लॉस दिखेगा। अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो प्रॉफिट में दिखेगा। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा अगर आपने एंट्रीज अच्छी तरह से नहीं किया। अगर डेबिट क्रेडिट का जो ये फंडा आपको समझ में नहीं आया तो आप एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए जो गोल्डन रूल्स वाला वीडियो है वो आप रिपीट देखिए, उसको याद कीजिए गोल्डन रूल्स को, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें और भी एडवांस तरह के एंट्रीज रहते हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। जीएसटी वाला और कंबाइन एंट्रीज रहते हैं। अभी तो ये हो गई सिंपल टाइप ऑफ एंट्री हो गई। कंबाइन एंट्रीज रहते हैं जिसमें सिर्फ 2 अकाउंट ही नहीं रहते, 2 के अलावा 3 रहेंगे, 4 रहेंगे, ठीक है। वो सब हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।